हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले प्रीव्यू विंडो और प्रोग्राम विंडो के बारे में जानेंगे। प्रीव्यू विंडो जो होता है वो हमारा ये वाला विंडो होता है और जो प्रोग्राम विंडो होता है वो हमारा ये राइट हैंड साइड वाला विंडो होता है। तो चलिए इसमें जितने भी कंट्रोल्स दिए गए हैं उसके बारे में आज देखेंगे। मैं क्या करती हूँ, इस वाले क्लिप को टाइमलाइन में ले आती हूँ। इसे मुझे थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए। ओके, तो ये वाला क्लिप हमारा टाइमलाइन में है और क्या करती हूँ, ये वाला जो क्लिप है उसे प्रीव्यू विंडो में कर देती हूँ। ये प्रीव्यू विंडो है और ये प्रोग्राम विंडो है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि किसका क्या वर्क होता है यहाँ पर जितने भी कंट्रोल्स दिए गए हैं। सबसे पहले हमारा जो ये वाला है इसका मतलब होता है फर्स्ट फ्रेम पर जाना। मीन्स ये जो पूरी वीडियो की लेंथ है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसका जो स्टार्ट पॉइंट है ये वाला, मैंने इसे प्रेस किया, आप देखो ये यहाँ पर आ चुका है। ये जो होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वीडियो को प्ले करने के लिए होता है। देखो देखो ये किस तरह से बैकवर्ड की तरफ हो रहा है। ये जो ऑप्शन होता है इससे स्टॉप होता है, तो मैंने इसे स्टॉप, देखो इसे मैं प्ले करती हूँ, देन इसे प्रेस करूँगी तो ये स्टॉप हो जाएगा। ये क्या होता है, ये प्ले फॉरवर्ड करने के लिए होता है। मीन्स आगे की तरफ ये प्ले होगा, तो मैंने इसे प्रेस, आप देखो ये आगे की तरफ प्ले हुआ। उसके बाद ये वाली जो ऑप्शन है इससे लास्ट फ्रेम तक पहुंचती है। जैसे मान लो मैं इस वाले को टाइम प्ले हेड को यहाँ पर लाती हूँ, उसके बाद मैं इसे प्रेस करती हूँ, देखो ये एंड पर आ गया। वापस से आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर करती हूँ, इसे प्रेस करती हूँ, ये एंड पर आ गया। उसके बाद आप देखो ये जो हमारा ऑप्शन है ये लूप का ऑप्शन होता है। अगर मैं इसे ऑन कर दूँ उसके बाद वीडियो को अगर क्या होगा, वीडियो जो है वो बार बार प्ले होगा। मैं करके दिखाती हूँ, जैसे मैंने इसे प्ले किया, एंड होने के बाद भी ये वीडियो क्या हो रहा है, प्ले हो रहा है। तो यही होता है लूपिंग का फायदा। अब मैं क्या करती हूँ, स्टॉप करती हूँ। स्टॉप करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपके कीबोर्ड पर स्पेस बटन होता है उसको भी प्रेस करके स्टॉप या फिर स्टार्ट कर सकते हो। लाइक मैं इसे प्रेस करती हूँ, हो गया, अब फिर से प्रेस किया, ये स्टॉप हो गया। तो इस तरह का आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं कुछ अलग चीज़ें भी दिखाती हूँ आपको। लाइक मान लो हमारा एक तो ये क्लिप यहाँ है और दूसरा मैं ये इस क्लिप को भी यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक? और टाइमलाइन में हमारा जो प्ले हेड है वो कुछ यहाँ पर है। अब ये वाला जो बटन है वो है मैच फ्रेम का। मैच फ्रेम का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर ये वाला देखो, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ है, तो इस प्ले हेड को भी उस पॉइंट तक लेकर जाएगा अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो। इस प्ले हेड पर ध्यान देना, ये कहाँ पर जाता है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, देखो ये इस वाले पोजीशन पर चला गया। अब देखो जो प्रीव्यू विंडो है और जो प्रोग्राम विंडो है उस दोनों में ही क्या सेम व्यू शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेम मैच हो चुकी है। जो यहाँ पर फ्रेम है वो यहाँ पर फ्रेम सिलेक्ट हो चुका है, तो इसलिए ये यहाँ पर आ चुका है। अब हमारा आता है ये मार्क इन का ऑप्शन और दूसरा मार्क आउट का ऑप्शन। हालांकि मैंने पहले बता दिया पर मैं वापस से बताती हूँ। मान लो आप वीडियो का कुछ पार्ट सिलेक्ट करना चाहते हो यहाँ से, तो मैं इसे प्रेस करूँगी, हमारा इन ऑप्शन सेट हो चुका है। और मान लो यहाँ तक हमें वीडियो चाहिए इतनी लेंथ की, तो मैं इसे प्रेस करूँगी, हमारा आउट पॉइंट भी सेट हो गया। देखो ये पोर्शन ही सिर्फ हाईलाइटेड है। अब मैं इसे यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ। इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, यहाँ पर मैंने ड्रॉप कर दिया। इसी तरह से आप अलग अलग पॉइंट, अलग अलग पार्ट, मान लो इससे भी छोटा पार्ट हम सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे इन पॉइंट और यहाँ पे किया, आउट पॉइंट सेट किया। अब ये वीडियो और छोटी हो चुकी है, इसे मैं यहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ। तो इस तरह से हम लोग वीडियो का पोर्शन को निकाल कर यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं अपने टाइमलाइन पर। उसके बाद इस वाले एरिया में देखा जाए तो इसमें भी कुछ वैसा ही होता है। ये वाला ऑप्शन जो होता है इससे बैकवर्ड की तरफ प्ले होगा, इससे स्टॉप होता है, इससे फॉरवर्ड की तरफ प्ले होगा और इससे स्टॉप होता है। इसका भी सेम ऑप्शन होता है, लूपिंग ऑन करना, इसमें फ्रेम रेट मैच करना, मार्क इन करना, मार्क आउट करना। पर यहाँ पर जो आपको ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन जो दिख रही है ये कुछ अलग है, मैं बताती हूँ। अगर मैं इसे प्रेस करूँगी ना तो ये जो हमारा प्ले हेड है वो इस वाले पे आ जाएगा, फिर से प्रेस करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा।
फिर से प्रेस करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा, और अगली बार प्रेस करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। फर्स्ट प्रेस, देखो फर्स्ट प्रेस मैंने किया, यहाँ आ गया, वापस से मैंने प्रेस किया, यहाँ आ गया, फिर से प्रेस किया, यहाँ आ गया, वापस से यहाँ आ गया, और एक बार वापस से यहाँ आ गया। वही मैं अगर फॉरवर्ड वाला करूँगी तो उसके नेक्स्ट पे आएगा, फिर नेक्स्ट पे आएगा। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट पर जाने में ये काम आता है। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब इसका ना एक शॉर्टकट है, आप एक फंक्शन की होगा और अप एरो और डाउन एरो जो होता है उसको प्रेस करोगे तो देखो क्या होता है। मैंने फंक्शन प्रेस किया, डाउन अप एरो प्रेस किया, देखो वापस से ये इस तरफ आ रहा है। एक बार फिर से प्रेस किया, फिर से प्रेस किया, फिर से प्रेस किया, तो आप देख सकते हो ये इस तरह से चेंजेस आते हैं। और डाउन एरो प्रेस करने से ये फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है हमारा प्ले हेड। तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। अब हम सीखेंगे कि हमारा ये जो ट्रैक लेयर है वो क्या होता है और किस तरह से काम करता है। सबसे पहले आप ये तो देख रहे होंगे, ये जो पहला हमारा ट्रैक है वो वीडियो ट्रैक है, और ये जो सेकंड हमारा ट्रैक है वो ऑडियो ट्रैक है। वीडियो के लिए वी यूज़ किया गया है, ऑडियो के लिए ए यूज़ किया गया है, और यहाँ पर वीडियो के लिए ब्लू कलर की लाइंस आती है, ब्लू कलर की क्लिप्स भी आती है, और ऑडियो के लिए यहाँ पर ग्रीन कलर की क्लिप्स आती है। आप चाहो ना तो ये वाले सेक्शन को इस तरह से छोटा भी कर सकते हो, ताकि और वीडियो लाओ तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से छोटा कर सकते हो। अब इसमें कई सारे कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मान लो आप एक और वीडियो ट्रैक ऐड करना चाहते हो, तो उसको आप दो तरीके से ऐड कर सकते हो। या तो आप इस वाले पोर्शन में जाओ, ऊपर वाला जो खाली पोर्शन आपको दिख रहा है ना उसमें जाओ, और इसमें जाकर आप क्या करो, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपको पहला ऑप्शन दिखेगा ऐड ट्रैक, आप उस पर क्लिक करो। देखो एक और ट्रैक जो है वो ऐड हो चुका है V2 के नेम से, और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। इस तरह से तो ये V2 छोटा हो चुका है और हमारा इसी साइज का आ चुका है। उसके बाद अगर आप ऑडियो ट्रैक को ऐड करना चाहते हो तो आप इसी तरह का मेथड यूज़ कर सकते हो। तो मैं इस वाले पोर्शन, यहाँ पर जो स्पेस है A1 के नीचे, मतलब ऑडियो 1 के नीचे जो स्पेस है उस पर राइट क्लिक करूँ। राइट क्लिक करने, ओके वापस से करती हूँ, राइट क्लिक, ऐड ट्रैक्स। ऐड ट्रैक्स करोगे तो आपको इसमें कई सारे ऑप्शन दिखते हैं, मोनो, स्टीरियो, 5.1, 7.1, और एडेप्टिव में तो आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, या तो मोनो का यूज़ करते हैं या तो स्टीरियो का यूज़ करते हैं। तो मान लो कि मैं जो है वो यहाँ पर ये स्टीरियो ऐड करना चाहती हूँ, तो मैंने इसे प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर हमारा ये A2 ऐड हो चुका है। ओके, आपको पता करना है कि कौन सा ऑडियो स्टीरियो है और कौन सा मोनो है। तो आप यहाँ पर अगर होवर करोगे ना तो दिख जाएगा, देखो ये स्टीरियो है और ये भी स्टीरियो है। मान लो कि आप चेंज करना चाहते हो, कि मान लो अभी स्टीरियो है, आप इसे मोनो करना चाहते हो, तो इस पर जाओ, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो चेंज ट्रैक टाइप टू, तो किस पे करना चाहते हो, लाइक मोनो आप इसे बनाना चाहते हो तो मोनो पर क्लिक कर दो। अब देखो ये क्या हो चुका है, मोनो हो गया, और ये स्टीरियो हो चुका है। इसी तरह से और भी कई सारे ऑप्शन हैं, लाइक मान लो कि आप ट्रैक का कलर चेंज करना चाहते हो। मैं वॉयलेट रखना चाहती हूँ इसे, तो मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक कर दूँगी। देखो ये ऑडियो का कलर अलग आ गया। अब मान लो ये वाली जो वीडियो ट्रैक है उसका कलर अलग है, और ये वाली का कलर आप अलग रखना चाहते हो V2 का, तो आप इस पर जाओ और उसके बाद यहाँ से कलर चेंज कर दो। लाइक मान लो मैं इसे रखना चाहती हूँ ग्रीन, तो इस तरह से मैंने इसे ग्रीन कर दिया। ओके, देखो एक और तरीका है ट्रैक ऐड करने का, न्यू ट्रैक ऐड करने का। कैसे, मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो इस पर क्लिक करो और डिलीट करते हैं, डिलीट ट्रैक, और इस वाले को भी राइट क्लिक और डिलीट ट्रैक, तो यहाँ से ही डिलीट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो क्लिप्स हैं उसे मैं उठाऊँ और ऊपर की तरफ लेके जाऊँ। देखो यहाँ था, इसे मैं ऊपर की तरफ लेके गई, ये ऑटोमेटिकली जो न्यू ट्रैक है वो बन जाता है। तो इस तरह से भी हम न्यू ट्रैक बना सकते हैं आसानी से। इसे आप चाहो तो यहाँ से छोटा कर लो, इसे भी आप चाहो तो यहाँ से छोटा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से न्यू
बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर वीडियो और इस तरह से ओवरलैप भी होती है। जैसे ये वाली क्लिप चल रही है, ये वाली विंडो को देखना, इस वाली को मत देखना, ये वाली को देखना प्रोग्राम विंडो, क्योंकि यही जो होता है वो टाइमलाइन वाला यहाँ पर चलता है। तो यहाँ से ये चल रहा था, उसके बाद देखो जैसे ही यहाँ पर आता है दूसरी वाली क्लिप आ जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो वीडियो है वो ओवरलैप हुआ है, ये वाली वीडियो इस पर ओवरलैप हो गई है। तो हमारा जो नीचे वाला वीडियो का ये पोर्शन है वो शो नहीं करेगा। और वहीं ऑडियो की बात की जाए तो यहाँ पर तो दो ऑडियो है, दो ऑडियो जो है वो एक साथ इस वाले पोर्शन में बजेगा। ओके, अब इसमें साथ में हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके बारे में समझते हैं हम। सबसे पहले अगर आप देखो V2, V1, A1, A2, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये दोनों जो है वो रेड रेड है। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा ये है इसलिए क्योंकि इसे कहेंगे एक्टिव वीडियो पार्ट और इसे कहेंगे एक्टिव ऑडियो पार्ट। एक्टिव बोले तो ऐसा नहीं कि प्रीव्यू वाले में अलग अलग, मतलब प्रोग्राम विंडो है उसमें अलग शो करेगा, या फिर हमारी जो वीडियो आउटपुट निकलेगी वो हमारे में वीडियो ये वाली और ये वाली ऑडियो ही एक्टिव होगी, ऐसा नहीं है। मैं बताती हूँ ये किस तरह से वर्क करता है। लाइक मैं प्ले हेड को यहाँ रखती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कुछ गैप है आपको दिख रहा है। ओके, इसे मैं थोड़ा और गैप बना देती हूँ, तो इसे कर देती हूँ इधर। अब अब मैं क्या चाहती हूँ कि हमारा जो ये वाला क्लिप है वो मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँ। तो अगर मैं इंसर्ट करती हूँ, देखो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि ये वाला जो वीडियो 1 है और वीडियो ऑडियो 1 है ये दोनों एक्टिव है। तो अब मैं इसे यहाँ से उठाकर यहाँ से इस तरह से इंसर्ट करती हूँ। तो आप देखो ये कौन से वाले सेक्शन में आया, जो एक्टिव था उस वाले सेक्शन में आया, ठीक है। अब मैं इसे कंट्रोल-Z करती हूँ, ये अंडू हो चुका है। अब मान लो मैंने क्या किया, वीडियो का जो था एक्टिव वाला पोर्शन उसे चेंज कर दिया, मैंने इसे एक्टिव कर दिया इसे एक्टिव रहने की बजाय। तब अब मैं अगर इसे इंसर्ट करती हूँ तो आप रिजल्ट देखना। देखो अब जब मैंने इंसर्ट किया तो जो एक्टिव वाला वीडियो था उसमें ये वीडियो वाला पार्ट आया, और जो एक्टिव वाला ऑडियो था उसमें ये एक्टिव वाला पार्ट आया। मैं इसमें भी करके दिखाती हूँ आपको साथ ही साथ। तो इसे वापस से लेके गई और यहाँ से इसे, सॉरी, यहाँ से इसे इंसर्ट कर दिया। तो देखो ये जो वीडियो 1 था वो एक्टिव था और ये ऑडियो 1 था एक्टिव था। तो ये इस तरह से आ चुका है। तो आप देख सकते हो इसका ये वाला जो है इसका क्या काम है। उसके बाद हमारा ये जो लॉक का ऑप्शन आता है, लॉक ट्रैक, इसका मतलब होता है कि आपने जितनी एडिटिंग करनी थी आपने कर ली, आप उसे लॉक कर रहे हो। मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसे मैंने लॉक कर दिया, तो लॉक कर दिया तो आप देख सकते हो इसमें आप अब कुछ भी नहीं कर सकते वर्क। लाइक देखो ये दूसरी जगह हो रहा है, तो आप इसमें क्या है, इसमें आप वर्क नहीं कर पाओगे। जबकि देखो इसका जो ऑडियो है वो लॉक नहीं है तो वो रन करेगा, पर यहाँ पर जो वीडियो है वो कहीं नहीं जाएगा। मैं क्या करूँगी, अब यहाँ से मान लो इसकी ऑडियो को भी लॉक कर दूँ, तो अब आप करके देखो कुछ भी चेंजेस क्या होंगे, नहीं आएंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, ये हो चुका अब हमारा। अब मैं क्या करती हूँ, इसे अनलॉक कर देती हूँ। मान लो कि आपने एक ट्रैक पूरे अच्छे से बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद है कि आप चाहते हो कि कोई भी उसमें छेड़खानी गलती से भी ना हो, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये जो लॉक वाला ऑप्शन है उसे यूज़ कर सकते हो। आपने लॉक कर दिया, आप उसके बाद उस ट्रैक में कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। अब मैं इसे अनलॉक कर देती हूँ, मैंने सबको अनलॉक कर दिया है। अब यहाँ पर आपको ये जो है वो होता है डिसेबल और वीडियो ट्रैक, मतलब ये जो पूरी ट्रैक है वो डिसेबल हो जाएगी, इसमें जो जो भी एलिमेंट है आपको कुछ भी रिजल्ट में नहीं दिखेंगे। जैसे मान लो मैं इसे क्लिक करती हूँ, अब देखो इसके ऊपर जो ओवरराइट क्लिक किया था मैंने वो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है प्रोग्राम विंडो में। मैं इसे इनेबल कर देती हूँ, इसी तरह से आप इसे भी डिसेबल कर सकते हो। इसे मैंने डिसेबल कर दिया, आपको यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रहा है।
अब इसे मैं इनेबल कर देती हूँ। उसके बाद अगर आप ऑडियो ट्रैक वाले पर ध्यान दो तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, वो होता है म्यूट ट्रैक। मतलब ये ट्रैक म्यूट हो जाएगी तो आपको सुनाई नहीं देगा, तो मैंने इसे म्यूट कर दिया। अब ये म्यूट हो चुका है। देखो यहाँ पर आपको कोई साउंड नहीं सुनाई दे रहा है इस वाली जगह पे, क्योंकि ये वाला जो ट्रैक है वो म्यूट है। इस तरह से आप इसे देख सकते हो। उसके बाद आप है ना एक और यूज, आप ना ये लॉक वाली जो ऑप्शन है उसका एक और यूज कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ। मान लो कि ये जो वीडियो है और ये ऑडियो है, तो आप क्या करना चाहते हो, सिर्फ ऑडियो मूव करना चाहते हो, वीडियो नहीं, या फिर सिर्फ वीडियो मूव करना चाहते हो, ऑडियो नहीं। अभी मैं इसे इस तरफ करूंगी तो देख लो ये दोनों एक साथ मूव हो रहा है, पर मैं नहीं चाहती। मैं चाहती कि सिर्फ मैं अपना ऑडियो मूव करूं, वीडियो ना मूव करूं। तो यहाँ से क्या करो, आप इस वाले पोर्शन को लॉक कर दो। लॉक करने के बाद आप इसे मूव कर लो। देखो अब इसे वापस अनलॉक कर दो, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अलग नहीं होंगे, लाइक आप इसे मूव कर सकते हो, अलग आपने इस तरह से कर दिया है। यहाँ से म्यूट वाला भी आपने देख लिया। इसमें भी म्यूट का जो ऑप्शन होता है वो भी कुछ वैसा ही वर्क करता है कि ये वाला भी म्यूट हो जाएगा। देखो अब आपको कोई भी साउंड नहीं सुनने को आ रहा होगा, क्योंकि मैंने दोनों ही ऑडियो को म्यूट कर दिया है। अब आता है हमारा सोलो का ऑप्शन। ये सोलो रहा और ये सोलो। सोलो का मतलब होता है, देखो इस तरह से सोलो का मतलब होता है कि सिर्फ यही वाला प्ले होगा। लाइक मैं इसे अनम्यूट कर देती हूँ। अब मान लो यहाँ पर आपके बहुत सारे ऑडियोज़ हैं। अभी तो आपके 2 ऑडियोज़ हैं, पर मान लो आपके पास बहुत सारे ऑडियोज़ हैं और आप चाहते हो कि सिर्फ हमारा एक ऑडियो चले। तो उसके लिए क्या करो, आप सोलो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करोगे ना तो उसके बाद सिर्फ जो इधर सोलो जिस पर क्लिक किया है उसमें जितने भी ट्रैक है वही बस चलेंगे, वही ऑडियो चलेंगे, बाकी वो नहीं, जितने भी अलग है वो नहीं चलेंगे। देख लो इस वाले पोर्शन में क्या है, कोई ऑडियो नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे सोलो क्लिक कर रखा है, तो हमें कोई भी ऑडियो नहीं सुनने को आएगा। अब जैसे ही ये प्लेहेड यहाँ पहुँचेगा, देखना आपको कुछ सुनाई देगा। देखो है ना साउंड, तो सिर्फ ये वाला ही चल रहा है, इसी कारण से इस तरह का आपको साउंड सुनने को आ रहा है। ओके, अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। अब हम देखेंगे कि एडिट पेज में इंस्पेक्टर पैनल कैसा होता है, कैसे यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो इंस्पेक्टर पैनल आप देखो तो यहाँ पर होता है ये वाला। ओके, तो अब क्या करूँगी मैं, यहाँ पे मैंने इंस्पेक्टर पैनल ओपन कर लिया। जैसे हमने पहले भी कई सारी चीज़ें देखी थी, वैसे ही कुछ सिमिलर चीज़ें यहाँ पर भी देखेंगे। लाइक हम लोग तो ट्रिम करना सबसे पहले जानते ही हैं कि इस तरह से क्लिप को ट्रिम कर सकते हैं। ये तो काफ़ी आसान वाली बात है। अब उसके बाद मान लो इस वाले में चेंजेस करना चाहते हैं, क्लिप 4 वाले में, तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जूम का ऑप्शन है, जो कि हमने पहले भी देखा था, इस तरह से जूम होता है। पोजीशन चेंज करना चाहते हो, वो भी हमने देखा था, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद रोटेशन एंगल देखो तो ये इस तरह से रोटेट होता है। एंकर पॉइंट का देखा जाए तो एंकर पॉइंट भी यहाँ पर मूव हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा है पर यहाँ पर मूव हो रहा है। मैं बताती हूँ कैसे आपको दिखेगा। मान लो मैं एंकर पॉइंट को यहाँ से कर देती हूँ 200 और इसे भी बढ़ा देती हूँ और 200 कर देती हूँ। अब जो रोटेशन होगा वो मिडिल में नहीं होगा, बल्कि जहाँ पर इसका एंकर पॉइंट होगा उस जगह से होगा। तो मैं करके दिखाती हूँ अब रोटेशन। देखो रोटेशन जो होगा, मिडिल तो यहाँ होता है पर रोटेशन कुछ इसके अबाउट हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारा जो एंकर पॉइंट है वो चेंज हो चुका है, तो इसका जो रोटेशन है वो कुछ इस तरह से हो रहा है। मैं क्या करती हूँ, वापस से एंकर पॉइंट को बस रीसेट करती हूँ। अब मैं आपको रोटेशन करके दिखाऊं तो देखो ये मिडिल पॉइंट के अबाउट हो रहा है। ओके, तो ये कुछ चेंजेस होते हैं। अब पिच आता है। पिच में क्या होता है, पिच में क्या होता है कि ये जो ये वाला जो एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है उसके अबाउट ये रोटेशन करता है।
तो देखो पिच को मैं बढ़ाऊंगी तो इस तरह से, घटाऊंगी तो ये इस तरह से हो रहा है। उसके बाद वही अगर ये यॉ को देखा जाए तो ये वाई जो एक्सिस होता है उसके अबाउट होता है, तो वाई एक्सिस में इस तरह से मूव कर सकती हूँ या फिर ये इस तरह से मूव कर सकती हूँ। और फ्लिप भी हम जानते हैं, हमने पहले भी देखा था, इस तरह से ये और ये ऊपर नीचे की तरफ फ्लिप होता है। मैं क्या करती हूँ, अब इन सबको यहाँ से रीसेट कर देती हूँ। उसके बाद हमारा क्रॉपिंग आता है। क्रॉपिंग भी हम जानते हैं, लेफ्ट से क्रॉपिंग करना, राइट से क्रॉपिंग करना, उसके अलावा टॉप से क्रॉपिंग करना, बॉटम से क्रॉपिंग करना। और ये वाला क्या था, हमारा सॉफ्टनेस था। लाइक देखो ये अंदर की तरफ करो तो देख लो ये किस तरह से सॉफ्टनेस आ रहा है। तो आप ये इस तरह से यूज़ कर सकते हो। डायनेमिक जूम भी हमने देखा था। कंपोजिट, कंपोजिट कहाँ पर हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो कंपोजिट का यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमारे लेयर्स हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये लेयर्स हैं, तो अभी नॉर्मल है, ऐड करो तो इस तरह से आएगा। हमने बताया भी था कि इसे कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ पर टेक्स्ट लिखा हो इमेज के ऊपर या फिर वीडियो के ऊपर, वीडियो के नीचे, तो वहाँ पर यूज़ की जाती है। ये देखो ये कलर डॉस कर सकते हो आप अपने हिसाब से, यहाँ पर कर सकते हो। और यहाँ पर ऑप्शन है ऑपेसिटी को इंक्रीज करने का और डिक्रीज करने का, तो इस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। और भी स्टेबलाइजेशन भी हमने उसमें देख लिया था कि वीडियो को कैसे स्टेबलाइज करते हैं, तो वही सारे सेम ऑप्शंस हैं। उसके अलावा जो लेंस करेक्शन है और रीटाइम एंड स्केलिंग है, ये काफ़ी एडवांस ऑप्शन है, तो हमें अभी देखने की ज़रूरत नहीं है इसे। अब हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर एक ऑडियो वाला ऑप्शन आता है, तो यहाँ इसमें इस वाले में चेंज करने के लिए आपको ऑडियो वाले ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ से आप वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अगर आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, मान लो मैं इस ट्रैक को बढ़ा देती हूँ, ओके। अब मैं इस वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करके देखती हूँ, देखो किस तरह से चेंजेस आ रहा है। जो आपको जो वॉल्यूम है वो वहाँ पर शो कर रहा है कि ये किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से मैं इसे नेगेटिव में लेकर जा रही हूँ, ओके। तो ये इस तरह से और भी पिच चेंज कर सकते हो, पैन चेंज कर सकते हो, इक्वलाइज़र यहाँ पर आप यूज़ करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो ये सारी कुछ चीज़ें कर सकते हो। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।